देखिएगा इधर ध्यान से, ठीक। अगर कल को ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि log n बेस n इज इक्वल्स टू 1 होता है, log n बेस 1 बाय n माइनस 1 होता है, अच्छा log 1 बेस a इज इक्वल्स टू 0 होता है। इतना समझ में आया कि log 1 अपना 0 होता है। और हमने क्या सीखा है कि अगर log n बेस a है, ठीक, इज इक्वल्स टू x, या ये नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से एक चीज तो ये है कि अपना n पॉजिटिव होना चाहिए, है कि नहीं, और a भी अपना कैसा पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा चीज a अपना 1 नहीं होना चाहिए। मैं क्या आया बात समझ में? इतनी चीजें किसी को समझने में कोई भी परेशानी तो बोलो, ठीक। मैं क्या बोलो भैया, इतनी चीजें समझने में किसी को कोई भी परेशानी तो बोलिए नहीं। चलिए अब फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। देखो ध्यान दो, log -4 बेस 2, बोलो भैया नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? क्योंकि ये जो n है यही अपना n है, और आपने बोला था n अपना कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये अपना क्या है? नेगेटिव है, इसीलिए ये कैसा हो गया? नॉट डिफाइंड। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अगला मैं लिख दूं log 1 बेस 1, इसको बताना क्या आंसर 1 होगा? क्या आंसर 1 होगा? मैं क्या जी नहीं, आंसर 1 नहीं होगा, आंसर होगा अपना नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड होगा? क्योंकि आपने बोला था बेस जो है ये बेस अपना नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, है कि नहीं। दो चीज बेस के बारे में मैंने बताए थे ना कि बेस एक तो अपना पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा अपना क्या 1 नहीं होना चाहिए। मैं क्या बात समझ में? और ये जो n है ये अपना कैसा? पॉजिटिव होना चाहिए। मैं क्या बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखना आप लोग, log 0 बेस 10 आ गया ऐसा सा, इसको बताओ, ठीक। तो मैंने तो बताया है कि n जो है n पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक, ग्रेटर देन 0 ना कि इक्वल टू। इसका मतलब ये भी कैसा हो जाएगा? अपना नॉट डिफाइंड। अच्छा चलो ठीक है, मान लिए नॉट डिफाइंड ऐसा होता है। लेकिन अगर हम लोग एक मतलब पैरेलल यूनिवर्स में हम लोग सोचे, अगर ऐसा हम लोग कर सके, क्योंकि सॉल्व हमको ये सब करना है, ठीक, इसीलिए हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं इस पे कि मान लेते हैं इसको x मान लिए, डंडा गिरा दिए। क्या किए? x मान लिए, डंडा गिरा दिए। ध्यान देना, तो ये क्या हो जाएगा अपना कि 0 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x। मैं क्या है कि नहीं, ठीक। और देखना, 0 को 1 अपॉन इन्फिनिटिव लिखूं, सॉरी 1 अपॉन 10 टू द पावर इन्फिनिटिव लिखूं, इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x लिखूं। अरे बोलो 1 बाय 10 टू द पावर इन्फिनिटिव इज इक्वल्स टू 1 बाय 10 टू द पावर माइनस x। तो यहां से x इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटिव हो सकता है या नहीं? मैं क्या बोलो हाँ या ना? ये चीज समझने, अरे बोलो, ये चीज समझने में किसी को कोई परेशानी? क्योंकि हाँ बहुतों को है, हमको पता है बहुतों को हुआ होगा। चलो देखो ध्यान से, हम लोग 0 को 1 अपॉन 10 टू द पावर इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से, 1 अपॉन 10 टू द पावर इन्फिनिटिव है, ठीक, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटिव होगा। तो किसी एक को अगर मैं बहुत बड़ा नंबर से, ये नंबर चलता गया ऐसा सा इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर से डिवाइड करूंगा तो वो तो हमको 0 देगा ही देगा, एग्जैक्ट भले ना दे। मैं क्या बोला कि एग्जैक्ट भले ना दे, ठीक, लेकिन ऐसा होगा कि ऑलमोस्ट 0, मतलब लगभग 0 के बराबर ही है, मतलब मानो तो वो 0 ही है, ऐसा सा रहेगा कि नहीं। तो उसको हम लोग 0 ही मान के चलते हैं कि 1 अपॉन इन्फिनिटिव को हम लोग 0 ही मान के चलते हैं। तो 0 को 1 अपॉन 10 टू द पावर इन्फिनिटिव लिखूंगा, तो ये 1 अपॉन 10 टू द होल टू द पावर इन्फिनिटिव, मतलब ये इस चीज को और लिखूं तो 1 अपॉन इन्फिनिटिव लिख सकता हूं,
है कि नहीं? मतलब ये यहां से ऐसे ना सोचूं, बेस इक्वल ना करूं, तो एक चीज तो है कि मैं इसको 1 अपॉन इन्फिनिटी भी लिख सकता हूं, है कि नहीं? ये चीज समझने में किसी को कोई परेशानी? चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखना ध्यान से, यही देखना, ठीक? आप लोग, इंटरेस्टिंग चीज है। 10 टू द पावर अगर मैं कल को इन्फिनिटिव लिखूं तो ये अपने को क्या देगा? इन्फिनिटिव देगा कि नहीं देगा? चलिए बहुत बढ़िया। अगर 0.1 टू द पावर इन्फिनिटिव लिखूं तो ये अपने को क्या देगा? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। ये हमको 0 देगा। मैं क्या आया बात समझ में? अरे आया कि नहीं? अगर मैं कल को 1 टू द पावर इन्फिनिटिव लिखूं तो ये क्या देगा? तो ये हमको भैया 1 देगा। क्यों? क्योंकि 1 पे आप कुछ भी पावर रखो वो अपने को 1 ही देगा। चाहे ब्रह्मांड का सारा अंक लाके इसके यहाँ पे रख दो, इसके पावर पे, तब भी ये हमको 1 ही देगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? इन्फिनिटिव समझ में आया कि नहीं? ठीक, चलिए तो यहां से एक चीज हमको समझ में आता है, ठीक? यहां से एक चीज हमको ये समझ में आता है, देखना ध्यान से, कि अगर, क्या बोला मैंने? कि अगर, ठीक, कि अगर हमको देखो ध्यान से, कि a इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी दे दिया, या आंसर अपने को ऐसा सा है। देखो ध्यान से, अगर a टू द पावर इन्फिनिटिव है इज इक्वल्स टू, ठीक, ये हमको इन्फिनिटिव देगा। कब देगा? जब a ग्रेटर देन 1 होगा। ये चीज समझने में किसी को कोई परेशानी? देखो ध्यान से, a अपना ग्रेटर देन 1 होगा तब जाके ये हमको इन्फिनिटिव देगा। मतलब कि a की जगह पे अगर मैं कल को 2, 3, 4 कुछ भी रखूं तो बहुत बड़ा नंबर दे सकता है हमको, 1 छोड़ के, ठीक? a टू द पावर इन्फिनिटिव हमको 0 देगा। कब? जब a अपना लेस देन 1 होगा। मैं क्या समझो? ध्यान से समझो, a लेस देन 1 होगा, किसका मतलब क्या है? कि 1 से छोटा, 1 से छोटा अपना मान लेते 1/2 है, 1 से छोटा है। इस पे पावर इन्फिनिटिव अगर करता हूं तो 1/2 टू द पावर इन्फिनिटिव होगा कि नहीं? अब 1/2 टू द पावर इन्फिनिटिव 1 अपॉन इन्फिनिटिव होगा कि नहीं? अब 1 अपॉन इन्फिनिटिव जस्ट मैंने बताया कि ये 0 होता है कि नहीं? मतलब कि a टू द पावर इन्फिनिटिव हमको 0 देगा जब ये 1 से छोटा रहेगा। मैं क्या आया बात समझ में? ठीक, अब ध्यान देना, अब ये हमको a टू द पावर इन्फिनिटिव हमको 1 दे सकता है। कब दे सकता है? जब a अपना 1 के बराबर हो। मैं क्या, ये 3 रिजल्ट समझने में किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। देखो ध्यान से, 1 के जगह पे, मतलब a के जगह पे अगर मैं 1 रखूं, ठीक, a के जगह पे, यहाँ पे a जो अपना 1 है, a के जगह पे 1 रखूं, ठीक, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटिव हमको 1 देगा कि नहीं देगा? तीनों चीज आई समझ में? कि a अपना अगर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक, इस फॉर्म में, तो हमको इन्फिनिटिव देगा। a अपना लेस देन 1 हो तो हमको 0 देगा। a अपना 1 हो तो हमको 1 देगा। इसमें यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी? मैं क्या नहीं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। अब छोटे मोटे हल्के फुल्के बच्चे बुजुर्ग जैसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, आसान आसान से। देखो ध्यान से, इसको बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? ध्यान दो, देखो क्या बोला है, log 0 टू द बेस 1/2, ठीक। कहने को तो आप नॉट डिफाइन लिख दीजिएगा, लेकिन इन्फिनिटिव के फॉर्म में अगर आपसे आंसर पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे इक्वल टू x करके सॉल्व कर लो, डंडा गिरा लो। इधर 0 इज इक्वल टू 1/2, ये x है कि नहीं? ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/10। नहीं यार, ऐसे कैसे? चलिए अब हल्का सा नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, एकदम बच्चा बुतरुक वाला। ठीक, देखिए ये log 0 टू द बेस 1/2 है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1/2 पे क्या पावर चढ़ाऊं जो 0 हो जाए, मतलब कि 1/2 पे क्या ऐसा पावर चढ़ाऊं जो 0 हो जाए। तो आप भैया पावर इन्फिनिटिव चढ़ाओ ना, क्या चढ़ाओ? इन्फिनिटिव चढ़ाओ ना। इन्फिनिटिव चढ़ाओगे तो अपने आप ये हमको 0 देगा, देगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि 1/2 पे पावर इन्फिनिटिव है, ठीक। मार्कर का इंक डाउन। 1/2 टू द पावर इन्फिनिटिव है तो ये 1/2 टू द पावर इन्फिनिटिव हुआ, तो ये 1/2 टू द पावर इन्फिनिटिव, और ये अपना 1 अपॉन इन्फिनिटिव,
और 1/∞ मैंने बताया है 0। मैं क्या ये चीज समझने में किसी को परेशानी है कि नहीं, कि 1/2 पे क्या पावर चढ़ाऊं जो 0 हो जाए, तो आप इन्फिनेटिव लगाओ। आप यहाँ पे इन्फिनिटी, अच्छा ध्यान रखना ये है कि इन्फिनेटिव लगाना है या माइनस इन्फिनेटिव लगाना है। अगर वही चीज आप यहाँ पे अगर माइनस इन्फिनेटिव लगा दोगे तो ये 1/2 के जगह पे 2 हो जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक, कि ये अगर 1/2 है, ठीक, इस पे अगर मैंने माइनस इन्फिनेटिव लगा दिया तो ये अब ये 2∞ बन जाएगी। तो ये हमको कभी 0 नहीं दे सकता, ये हमको इन्फिनेटिव ही देगा। क्या है बात समझ में? ये चीज समझने में किसी को कोई परेशानी? चलिए बहुत बढ़िया, ये चीज समझने में किसी को दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक, कि log 5⁻⁴ बोलो। मैं क्या भैया नॉट डिफाइन, क्यों नॉट डिफाइन? क्योंकि a अपना बोला था 0 से बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? a अपना क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? वीडियो पॉज इसीलिए हुई क्योंकि बीच बीच में इंक लेने जाना पड़ता है। पता नहीं मार्कर को क्या परेशानी है, मार्कर की इंक डाउन हो जा रही है बहुत जल्दी से ही, से क्या दिक्कत है पता नहीं। चलिए आगे चलते हैं, एक छोटा सा लल्लू सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही है ना? हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको फाइंड x करना है log x - 1⁴। ठीक, आप x निकालो, है कि नहीं? तो जैसे ही ऐसा x जैसा एक्सप्रेशन जैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, अपने पास वो 3 चीज याद करना। 3 चीज क्या? कि n भैया ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a भैया ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a अपना नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मैं क्या बात सही है इसमें? देखिए a ग्रेटर देन 0 है, चलिए लॉग सही है। a इज नॉट इक्वल टू 1 है, हाँ नहीं है, चलिए ये चीज तो सही है। सेटिस्फाई अब हम लोग को ये करना है कि n जो है, ये चीज, ये पूरा का पूरा आज के टाइम पे क्या है, ये n है, तो ये जो है ये x - 1 ये अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैं क्या बात समझ में? तो ये जैसे ही ग्रेटर देन 0 होगा तो ये x ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? मतलब कि अब x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो जाएगी? 1 से लेके इन्फिनेटिव तक, है कि नहीं? इनइक्वालिटी आती है ना कि जिससे बड़ा होना चाहिए उससे लेके उधर। इनइक्वालिटी मतलब जैसे नंबर लाइन पे एक चीज है, ठीक, ये 0 है, ये अपना 1 है, ठीक, क्या बोला? x ग्रेटर देन 1, अच्छा, इससे आगे वाली सारी चीज। लेस देन 1 बोलता तो इससे इधर वाली चीज, ठीक। धीरे धीरे ये भी बता दूंगा अगर ये चीज नहीं भी आती है तो भी कोई टेंशन नहीं, ये समझने में किसी को कोई दिक्कत, यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए एक सुंदर सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नहीं एक पहले लल्लू सा एक और, ठीक, ताकि अपना बेस मजबूत हो जाए, ठीक। log x - 4 टू द बेस x - 3 ऐसा सा है, ठीक। इसमें देखना इंटरसेक्शन यूज होगा। क्या होता है इंटरसेक्शन मैं बता दूंगा इसी में ही। चलिए ध्यान देना क्या है, 3 चीज, n ग्रेटर देन ऑफ 0 मतलब कि x - 4 ग्रेटर देन 0। दूसरी चीज क्या ध्यान देना है कि x - 3 ये भी ग्रेटर देन 0। तीसरी चीज क्या कि x - 3 इज नॉट इक्वल टू 1, है कि नहीं? कि अपना क्या है, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक, और a अपना नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मैं क्या, यही चीज है कि नहीं? तो यहां से अपना निकलेगा x ग्रेटर देन 4 निकलेगा, यहां से निकलेगा x ग्रेटर देन 3 और यहां से निकलेगा कि x अपना 4 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? x अपना क्या 4 नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो अपने पास क्वांटिटी आती है उसको हम लोग नंबर लाइन पे लिख लेते हैं, ठीक। इसको हटा के, ये नॉट इक्वल टू वाले को हटा के क्या क्या आया है, 3 आया है, 4 आया, तो नंबर लाइन यहाँ पे 0 हो गया, ठीक। इसको ना भी लिखो, क्यों? क्योंकि उसी को लिखना है जो यहाँ पे आया है। 3 अपना कुछ यहाँ पे होगा और 4 अपना कुछ यहाँ पे होगा, तो क्या बोला कि ग्रेटर देन 4, बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला कि ग्रेटर देन 3, चले गए हम लोग। एक चीज बोला है कि 4 अपना नहीं होना चाहिए, मतलब 4 आपका नहीं होना चाहिए, 4 आपको नहीं लेना है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक। अब ये है कि जैसे 2 से या 2 से ज्यादा क्वांटिटी अपना आ जाए, ठीक, और उसकी इनइक्वालिटी ऐसे सॉल्व करने के लिए बोले, ठीक, तो उसका हम लोग लेते हैं इंटरसेक्शन। क्या होता है इंटरसेक्शन? ऐसी जो डायग्राम मैंने बनाई है ये तो आप बना सकते हो, क्यों? x ग्रेटर देन 4 बोला है तो ग्रेटर देन तो इधर चलेंगे, x ग्रेटर देन 3 बोला है तो ग्रेटर देन मैंने इधर चल लिया, इजी, ठीक। और फिर ये जो है ये दोनों चीज जहां पे ऐसे मैच होता हुआ दिखे, ठीक,
वही अपना आंसर होता है। देखो यहाँ पे 3 से 4 के बीच में अपना मैच नहीं हो रहा है, लेकिन 4 से आगे जाएंगे तो ये दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्शन। तो इसीलिए यहां से आंसर क्या बन जाता है? x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटिव। समझे? अब ये देखो, इस ब्रैकेट का भी एक मतलब होता है। ये ब्रैकेट होता है अपना ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि ये 4 जो है इसमें वैल्यू एग्जैक्ट नहीं देगा, या तो 4 से आगे देगा या तो 4 से पीछे देगा, लेकिन 4 से इंफिनिटिव है मतलब 4 से आगे आगे का चाहिए, इसलिए 4 से आगे की वैल्यू जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट 4 नहीं जाएगा। तो भैया 4 कब जाता है? तो अगर यही ऐसा ब्रैकेट रहता और 4 इंफिनिटिव लिखा रहता, तब जाके एग्जैक्ट 4 भी उसमें सेटिस्फाई करता। मैं क्या आया बात समझ में? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आप एक क्वेश्चंस करो, ठीक है? आसान सा क्वेश्चन है कि log 1 डिग्री नहीं, log बेस 2 tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई log tan 2 डिग्री टू द बेस 2 log tan 3 डिग्री टू द बेस 2 डॉट 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 लास्ट में log tan 89 डिग्री टू द बेस 2। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, पॉज करके सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूं। कर लिए सॉल्व? देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे इस क्वेश्चन पे तो एकदम समझ में आ जाएगा। समझना ये है, क्या समझना है? कि समझना ये है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री एक ना एक टाइम पे जाके कहीं ना कहीं बीच में log tan 45 डिग्री टू द बेस 2 लिखा हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं क्या? हाँ जी, जरूर मिलेगा। जब मिलेगा तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो log 1 बेस 2। जब log 1 बेस 2, तो मैंने बताया कि log 1 क्या होता है? 0 होता है भैया। क्या होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? 0। मैं क्या बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना? आया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 16 log 16 to the base 2 to the base 4 to the base 16। इसको करिएगा सॉल्व आप लोग। इसको करना थोड़ा जल्दी करना, इसको सॉल्व करो आप लोग। कर लिए सॉल्व? कर लिए? आगे चलूं, बढ़ूं मैं? चलिए देखिए, इसको अगर आप मुंह से ही करोगे ना, मुंह से ही कर दोगे। देखो कि 2 पे कितना पावर रखूं तो 16, 4, ये पूरे की वैल्यू क्या? 4। तो log 4 बेस 4 क्या? 1। फिर log 1 बेस 16 क्या? 0। हो गया, बन गया, है कि नहीं? अब नहीं भी हुआ किसी से तो मैं लो सॉल्व कर देता हूं। log बेस 16 log बेस 4, ठीक, ये पूरे की वैल्यू क्या? 4, ब्रैकेट हटा लो। तो log बेस 4 क्या हो गया अपना? 1। log 1 बेस 16 log 1 क्या हो गया अपना? 0। इजी है, इजी है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैं एक बस प्रॉपर्टी बता के समाप्त कर देता हूं। एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर log 125 टू द बेस 5, तो इसको तो आप 3 लिख लेते थे, है कि नहीं? लिख लेते थे इजिली, आराम से। लेकिन एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं इस n पे, इस पॉजिटिव नंबर पे कभी पावर चढ़ गया तो क्या होगा? तो इसको देखो, मैं 5 टू द पावर 3 लिख सकता हूं कि नहीं? टू द बेस 5। तो क्या होता है कि अगर इस पॉजिटिव नंबर पे कोई भी पावर हो, कुछ भी हो, 3 हो, 1/2 हो, 2 हो, कुछ भी हो, ये सटाक से आगे पहुंच जाता है। क्या करता है? ये
ये ऐसे फुदक के आगे पहुंच जाता है। जैसे ये आगे पहुंचेगा तो ये 3 log 5/5 बचेगा, ठीक। और इसकी वैल्यू तो हम लोग जानते हैं भैया कि इसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम है तो आंसर क्या 1, तो 3 into 1 = 3। देखो आंसर वही आ गया। तो ये तो आसान क्वेश्चंस के लिए है, लेकिन भारी क्वेश्चंस के लिए अगर कल को पावर चढ़ जाए इस पॉजिटिव नंबर पे तो ये अपना आगे आ जाता है, ठीक। ऐसा क्वेश्चन करोगे आप, एक देखो कर लो। log 81 है टू द बेस 3 है, उस फॉर्म से कर लो। अगर उस फॉर्म से करिएगा तो ये 3 to the power 4 टू द बेस 3, 4 आगे, log 3 बेस 3 और ये क्या हो जाएगा 4 into 1 = 4। मैं क्या बात समझ में? आसान है, एकदम सिंपल सी चीज है, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एक क्वेश्चन है अब अपना, log x² - 1 टू द बेस 4 कहता है फाइंड x और ये = 0। देखिए कर सकते हैं सॉल्व, इजिली है, आसान है कि नहीं। कि log की लकड़ी हटाई, x² - 1 = 4 टू द पावर 0 और x² - 1 और ये 1, तो x², ये 1 उधर गया तो 2 और x की यहां से वैल्यू क्या आ गई ±√2। मैं क्या बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना, आया कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया बात। और करिएगा आप लोग, कर लो एक क्वेश्चन ये भी कर लो, क्योंकि छोड़ूंगा तो नहीं कुछ में। log cos 60 और ये sin 30 डिग्री, ये करो आप लोग, पॉज करके आप लोग सॉल्व करो इसको, ठीक है। कर लिए, देखिए log cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 1/2, sin 30 की 1/2, ठीक। आंसर क्या आ गया अपना 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। मैं क्या बात समझ में आया कि नहीं? आज की लेक्चर यहीं तक रखते हैं और मेहनत करते रहो बच्चा, ठीक है। और आज ये तो अपना सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर ही था, थोड़ा बहुत थ्योरी था और धीरे धीरे अपना समझ में भी आएगा, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना भी समझ में आएगा, ठीक। और मैं इसके क्वेश्चंस डाल दूंगा, आप उसे सॉल्व करते रहना। और तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।